हरे कृष्णा। तो आज हमने ये वैष्णव भजन गाए और ये आज लोकनाथ गोस्वामी जी का तिरुभाव तिथि महामहोत्सव है। और लोकनाथ गोस्वामी जी के सुप्रसिद्ध शिष्य थे नरोत्तम दास ठाकुर जी, जो कि अपने गुरु के विरह में इस वैष्णव भजन को लिख रहे हैं। और जो लोकनाथ गोस्वामी थे, वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट आचार्य, वो हमारे गौड़िया वैष्णव संप्रदाय के एक बहुत महान आचार्य हुए हैं। और
जो नरोत्तम दास ठाकुर है वो भी हमारे गौड़िया वैष्णव संप्रदाय के एक महान आचार्य हुए हैं। तो जो भी हम गुरु पूजा प्रति गाते हैं उसमें गाते हैं ना, लोकनाथ लोकेरा जीवन, वो लोकनाथ जिनकी चर्चा हो रही है आज उन्हीं का तिरुभाव तिथि महामहोत्सव है, जो कि नरोत्तम दास ठाकुर जी के गुरु महाराज थे, स्पिरिचुअल मास्टर थे। तो मैं एक दो मिनट उन पर डिस्कस करूंगा, फिर आज के हम श्लोक पर चर्चा करेंगे। तो उन्होंने ऐसा प्रण लिया हुआ था कि वो किसी को भी दीक्षा नहीं देंगे। वृंदावन में रहा करते थे, महाप्रभु की आज्ञा स्वीकार करके और महाप्रभु के इंस्ट्रक्शन का पालन किया करते थे, मुख्य आदेशों का। तो नरोत्तम दास ठाकुर जो थे वो उनसे दीक्षा लेना चाहते थे, अपना आध्यात्मिक गुरु बनाना चाहते थे उनको, लेकिन वो बार बार उनको मना कर देते थे, नकार देते थे कि नहीं नहीं, मुझे मैं नहीं बनाना चाहता, किसी को शिष्य के रूप में स्वीकार नहीं करना चाहता। और वैसे भी आप इतने महान वैष्णव, आपके लिए स्वयं चैतन्य महाप्रभु कृष्ण प्रेम पद्मावती नदी में रख करके गए थे, छोड़ करके गए थे, और आप इतने महान वैष्णव और मैं इतना महान नहीं हूँ, तो मैं आपको दीक्षा कैसे दे सकता हूँ, मैं आपका आध्यात्मिक गुरु कैसे बन सकता हूँ। ये एक वैष्णव की ह्यूमिलिटी होती है। जो जितना महान वैष्णव होता है, प्रभुपाद जी कहते हैं, चेतन चेतामृत के जो ऑथर है उनके हमेशा एग्जाम्पल प्रभुपाद जी दिया करते थे, कहते हैं कोई से लगिष्ठ नहीं थे, मोई से लगिष्ठ जागी जगाई बढ़ाई नहीं थे, मोई से पापिष्ट की। जो मल का कीड़ा है वो मेरे से एलिवेटेड है, उत्तम है, और जगाई बधाई में मेरे से एलिवेटेड है, मैं तो इतना ज्यादा पापी हूँ। ऐसे नरोत्तम दास ठाकुर नहीं दे को दीक्षा नहीं देना चाहते थे लोकनाथ गोस्वामी महाराज। तो आप सबको पता होगा कि इस तरीके से बहुत हम्बल पोजीशन, बहुत ह्यूमिलिटी के साथ उनकी सेवा करते हैं नरोत्तम दास ठाकुर जी। जहाँ वो मल त्यागा करते थे वहां पर जाकर वो सफाई किया करते थे उस स्थान पर। तो इस तरीके से उनके हम्बल पोजीशन को, उनके ह्यूमिलिटी को और उनके गुरु में आस्था को देख करके उनका हृदय पिघल जाता है। और इसके बाद फिर स्वयं महाप्रभु भी आकर के उनको बोलते हैं कि आप उनको दीक्षा क्यों नहीं दे रहे हो। इसके बाद उनको शिष्य के रूप में स्वीकार करते हैं। तो उनके एकमात्र शिष्य वही थे नरोत्तम दास ठाकुर जी। और ऐसे महान गुरु हैं, ऐसे महान आचार्य और ऐसे महान शिष्य हैं इनके। तो इनकी समाधि 64 समाधि स्थल वृंदावन में इनकी समाधि है, लोकनाथ गोस्वामी जी की। तो आज हम उनसे प्रार्थना कर सकते हैं कि जैसे भक्ति में वो निष्ठ थे, महाप्रभु के पद चिन्हों का पालन किया अपने जीवन में, और महाप्रभु के पद चिन्हों का, उनके जो भी इंस्ट्रक्शन को पालन करते हुए जीवन अपना उन्होंने बिताया यापन किया। वैसे हम भी, जो भी हमारे वैष्णव आचार्य हैं, प्रभुपाद जी हैं, जो भी अभी वरिष्ठ वैष्णव आचार्य हैं, उनके पद चिन्हों पर आगे बढ़ते हुए अपने जीवन को लीड करें, अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। तो उनसे हम प्रार्थना कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और आज हम श्रीमद् भागवतम के एक श्लोक पर चर्चा करेंगे। ये श्रीमद् भागवतम चतुर्थ स्कंद का 7वां अध्याय, और 7वां अध्याय का श्लोक संख्या है 36 नंबर का श्लोक है। तो श्लोक आप लोग पीछे पीछे दोहराइएगा, उच्चारण कीजिएगा, और बहुत अच्छा श्लोक है। और सबसे अच्छा है कि इसे प्रभुपाद जी ने परपट बहुत सुंदर दिया, प्रभुपाद ने बहुत सुंदर परपट दिया है, तात्पर्य बहुत सुंदर दिया है इस श्लोक पर। और अभी जो कि लगातार अभी चल रहा है, प्रार्थनाएं की जा रही है भगवान से, तो उन्हीं प्रार्थनाओं की सीरीज में ये भी एक बहुत अच्छा भगवान से प्रार्थना है। तो आप सब भक्तों का पुनः स्वागत है आज के श्रीमद् भागवतम कक्षा में। इतने सारे इतनी ज़्यादा मात्रा में आज इतने सारे लोग यहाँ पर आए हुए हैं भागवतम सुनने के लिए। प्रभुपाद जी कहते हैं कि जहाँ पर भी भागवतम कथा होता है वहाँ पर सारे देवी देवता भी उपस्थित होते हैं। तो निश्चित रूप से देवी देवता भी आते हैं भागवतम सुनने के लिए। वहाँ पर ब्रह्मर्षि, देवर्षि, राजर्षि, हर तरह के ऋषि लोग भी आते हैं भागवतम का कथा का पालन करने के लिए। कहा जाता है कि एक बार भागवतम का कथा अंदर जाता है ना, तो जितने भी तरह के कलमश होते हैं हृदय से वो बाहर निकल जाते हैं। कि एक चर्चा में रूप गोस्वामी ने ऐसा कहा है कि गोपियां कहती हैं, एक गोपी दूसरे गोपी से कह रही है कि अगर कि हे सखी, अगर तुम्हें थोड़ा भी अगर इच्छा हो हृदय में
कि अपने जो भी और भी तुम्हारे दोस्त यार मित्र वगैरह होंगे, सगे संबंधी होंगे, रिश्तेदार होंगे, उनके साथ अच्छे से सुखपूर्वक अगर तुम रहना चाहती हो, अपने जो भी तुम्हारा गृहस्थ जीवन है या जो भी ये भौतिक जगत है, संसार है, जिसमें सुखपूर्वक रहना चाहती हो, तो वहां पर केसी घाट के तट पर, बंसीवट के तट पर एक बहुत सुंदर एक बालक है, उसको तुम मत देखना। अगर देख लेना तो उनकी तरफ मत जाना, कि एक बार तो अगर तुम उसको देख ली तो तुम इतना आकर्षित हो जाओगे उसकी तरफ कि तुम्हें और थोड़ा भी हृदय में इच्छा नहीं रहेगा इस भौतिक जगत को भोगने का। वो ऐसा ऐसा सुंदर बालक, वो इतना श्याम सुंदर, भगवान को कहते हैं श्याम सुंदर, जो श्याम है, काले वर्ण के हैं लेकिन बहुत सुंदर है। और एक बार अगर हृदय में उनको देख लिया, अपने हृदय से देख लिया, तो तुम्हारा आप इस भौतिक जगत को भोगने लायक नहीं रहोगे। वैसे ही श्रीमद् भागवतम है, जहाँ एक बार अगर श्रीमद् भागवतम का अमृत अगर हमारे कानों में चला गया, अगर श्रीमद् भागवतम सुनने में अगर हमारा टेस्ट आ गया, तो इस भौतिक जगत में और किसी चीज में हमारा टेस्ट नहीं बचता है। कहीं के नहीं रहते हम, कहीं के नहीं रहते हम। अगर भागवतम का टेस्ट एक बार अगर हृदय में लग गया, भागवतम का टेस्ट अगर कानों को सुनना अगर अच्छा लग गया, भगवान के नाम रूप गुण लीलाओं के प्रति अगर आसक्त हो गए ना, तो अब किसी तरह का आदमी नहीं बचता। इस भौतिक जगत के प्रति हर एक उसकी आसक्ति कट जाती है। कुछ भी उसको सुख भोगना, भौतिक सुख बिल्कुल तुच्छ तुच्छ उसको महसूस होगा इस भागवतम के कथा अमृत के सुख के सामने। तो इसी क्रम में बहुत अच्छा प्रार्थनाओं का ये सीरीज चल रहा है, चौथा स्कंद के 7वें अध्याय का, और आज 36 नंबर श्लोक आप पीछे पीछे बोलिएगा। स्वागतम ते प्रसिद्धे तुभ्यं नमः, श्रीनिवास श्रियकांत यात्राहीनः, त्वाम् अमृत अधिसानखै मकर शोभते, शीर्षहीनः कबन्धो यथा पुरुषः। यजमान उवाच स्वागतं ते प्रसीदेत्य तुभ्यं नमः, श्रीनिवास श्रियकांत यात्राहीनः, त्वाम् अमृते अधिसानक्षय मकर शोभते, शीर्षहीना कबन्धो यथा पुरुषः। स्वागतं ते प्रसीदेत्य तुभ्यं नमः, श्रीनिवासः श्रियकान्त यात्राहीनः, त्वाममृते अधिसानक्षय मखै शोभते, शीर्षहीना कबन्धो यथा पुरुषः। बहुत सुंदर, आप लोग पीछे से उच्चारण कीजिए। यजमान वाच स्वागतं ते प्रसीदेत्य तुभ्यं नमः, श्रीनिवास श्रियकान्त यात्राहीनः, त्वाममृते धृतनक्षै मखर शोभते, शेषहीना कबन्धो यथा पुरुषः। यजमान उवाच स्वागतं ते प्रसीदेत्य तुभ्यं नमः, श्रीनिवास श्रियकान्त यात्राहीनः, त्वाम् अमृते अधिसानक्षय मखै शोभते,
शीर्षहीना कबंधो यथा पुरता। आप लोग पीछे पीछे अनुवाद बोलिएगा। यजमानी दक्ष की पत्नी ने वाचा प्रार्थना की, सुआगतम शुभ आगमन से, ते आपका प्रसीद प्रसन्न हो, ईसा मेरे भगवान, तुभ्यम तुमको, कांतया अपनी पत्नी, नमः नमस्कार है, श्रीनिवास हे संपत्ति की देवी के धाम, श्रिया लक्ष्मी त्राई रक्षा करे, न हमारी, त्वाम तुम्हारे, हृदय बिना, अधीश हे परम नियंता, न नहीं, अंगैः शारीरिक अंगों के, मखा यज्ञ स्थल, शोभते शोभा देता है, शीर्षहीना सिर रहित, का धड़, यथा जिस प्रकार, पुरुषः पुरुष। आप लोग अर्थ पढ़िएगा, अर्थ तात्पर्य इसी भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी के द्वारा। श्री प्रभुपाद की दक्ष की पत्नी ने इस प्रकार प्रार्थना की, हे भगवान, यह हमारा सौभाग्य है कि आप यज्ञ स्थल में पधारे हैं। मैं आपको सादर नमस्कार करती हूँ और आपसे प्रार्थना करती हूँ कि इस अवसर पर आप प्रसन्न हो। यह यज्ञ स्थल आपके बिना शोभा नहीं पा रहा था, जिस प्रकार कि सिर के बिना घर शोभा नहीं पाता। जिस प्रकार सिर के बिना घर शोभा नहीं पाता, वैसे आपके बिना यज्ञ स्थल शोभावान नहीं था। प्रार्थना कर रही हैं और बहुत ही सुंदर, बहुत ही खूबसूरत तात्पर्य दिया है इस श्लोक में प्रभुपाद जी ने। तो आप लोग बहुत ध्यान पूर्वक इस तात्पर्य में सुनिएगा। भगवान विष्णु का नाम यज्ञेश्वर है। भगवत गीता में कहा गया है कि सभी कर्म विष्णु की प्रसन्नता के लिए विष्णु यज्ञ के रूप में संपन्न किए जाएं। तब तक जब तक हम उन्हें प्रसन्न नहीं करते, हम जो कुछ भी करते हैं वह हमारे भाव बंधन का कारण हो जाता है। यहाँ पर इसकी पुष्टि दक्ष की पत्नी ने की है। आपकी उपस्थिति के बिना इस यज्ञ महोत्सव का सारा ठाट बाट व्यर्थ है। जिस प्रकार सिर विहीन शरीर को कितना ही क्यों न सजाएं, वह बेकार लगता है। यह उपमा शारीरिक, सामाजिक, शारीरिक पर भी पूर्ण रूप से लागू होती है। आधुनिक सभ्यता को उन्नत होने का गर्व है, किंतु यह सिर विहीन धड़ के सदृश बेकार है। कृष्ण भावना भावित हुए बिना, विष्णु को जाने बिना सभ्यता कितनी ही उत्कृष्ट क्यों न हो जाए, किसी काम की नहीं है। हरि भक्ति सूर्योदय में एक कथन है, भगवत भक्तेन जाते शास्त्रम जपा तपा अप्राणस्य एव दोहस्य मंडनम लोकरण्यम। इसका सारांश यह है कि जब विशेष रूप से छोटी जाति में किसी मित्र या परिजन मरता है तो उसके मृत शरीर को सजाया जाता है। इस प्रकार वस्त्र तथा अलंकारों से सजाकर शव यात्रा निकाली जाती है। इस प्रकार के शव के अलंकार का वास्तव में कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि आत्मा तो पहले ही निकल चुकी है। इस प्रकार से कृष्ण भावना मृत के बिना कोई राजतंत्र, कोई सामाजिक प्रतिष्ठा या भौतिक सभ्यता की प्रगति अलंकृत शव के समान है। दक्ष की पत्नी का नाम प्रसूति था और वह स्वयंभू मनु की पुत्री थी। उसकी बहन देवहूति कर्दम मुनि को ब्याही गई थी और वे भगवान कपिल देव की माता थी। इस प्रकार प्रसूति भगवान विष्णु की मौसी थी। वह भगवान विष्णु से वह वात्सल्यवश कृपा कामना कर रही थी। चूंकि वे उनकी मौसी थी,
इसलिए उनसे विशेष कृपा चाह रही थी। इस श्लोक की यह विशेषता है कि इसमें विष्णु की प्रसन्नता लक्ष्मी के साथ की गई है। जहाँ पर विष्णु की पूजा की जाती है वहाँ स्वाभाविक रूप से लक्ष्मी जी कृपा करती हैं। भगवान विष्णु को अमृत तथा दिव्य कहा गया है। ब्रह्मा तथा शिव समेत सभी देवता सृष्टि के बाद उत्पन्न होते हैं, किंतु विष्णु को तो सृष्टि के पूर्व भी विद्यमान थे, अतएव उन्हें अमृत कहा गया है। वैष्णव जन विष्णु को उनकी अतरंगा शक्ति सहित पूजते हैं। दक्ष पत्नी प्रसूति ने भगवान से प्रार्थना की वे पुरोहितों को वैष्णव बना दे, जिससे कि वे सकाम फल के लिए मात्र यज्ञ करता न बने रहे। तो बहुत सुंदर यहाँ पर तात्पर्य प्रभुपाद ने दिया है, बहुत ब्यूटीफुल तात्पर्य है ये, और इस पे आज हम चर्चा करने का प्रयास करेंगे। तो चर्चा करने से पहले मैं सभी वरिष्ठ वैष्णवों से कृपा की याचना करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे ही सब लोग मुझे अपना आशीर्वाद देता था कि आपकी प्रसन्नता के लिए और अपने शुद्धिकरण करने के लिए आज मैं इस श्लोक में कुछ चर्चा करने का प्रयास करूं, और वैष्णव आचार्यों से भी वैष्णव जनों से प्रार्थना करना चाहता हूँ। ओम अज्ञान तिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य नमोऽस्तं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्री गुरु श्रीयुतात्मकं श्री गुरु श्री रूपम सागर जातम परिजन सहित कृष्ण चैतन्य देवम श्रीराधम कृष्ण पादान सागर और श्री गीता का विकास। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांतम राधा कांतम नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृष भानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण। मुखम करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं श्री गुरु तो अगर भगवान की कृपा है तो कहा गया है कि एक लंगड़ा भी पहाड़ को पार कर सकता है, एक गूंगा व्यक्ति भी बोल सकता है, और एक बहरा व्यक्ति भी सुन सकता है। तो इस तरीके से जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महाराज की जय, गौर भगवान जय, लक्ष्मी नरसिंह भगवान की जय। तो आप सब वैष्णवों की आशीर्वाद से आज मैं इस श्लोक पर चर्चा करने का प्रयास करूंगा, और बहुत ही सुंदर तात्पर्य प्रभुपाद ने दिया है। और इन एक सीरीज सा चल रहा है अभी, अलग अलग व्यक्तित्व, अलग अलग बिग बिग पर्सनालिटीज, बड़े बड़े व्यक्तित्व के लोग भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। ये कब की बात है? जब दक्ष के यज्ञ स्थल में स्वयं भगवान वहां पर उपस्थित हुए। जैसा कि आप लोग नियमित रूप से भागवत कक्षा में आ रहे हैं, और इतने ज्यादा मात्रा में आप लोग उपस्थित नहीं है, ये चीज दर्शाता है कितना ज्यादा उत्कंठा है आप लोगों के अंदर भागवतम को श्रवण करने का। ऐसे ही बना रहना चाहिए, ये परफेक्शन है जीवन की। कल जैसे कल के कक्षा में बताया जा रहा था कि जो भी हम क्रियाएं करते हैं भक्ति में, उसका क्या परफेक्शन है कि भगवान के कथा को सुनने में हमारे हृदय में आस्था लग पाए, और इस भगवान की कथा को सुनने मात्र से हमारे अंदर श्रद्धा का विकास होता है। श्रद्धा का विकास होता है, और जितना ज्यादा श्रद्धा होता है उतनी अच्छे तरीके से हम भगवान की भक्ति कर सकते हैं। भगवान के भक्ति में आगे बढ़ के जन्म रूपी नामक इस महादावन को शांत कर सकते हैं, इससे ऊपर उठ सकते हैं। और इन प्रार्थनाओं की सीरीज में जैसा कि जो दक्ष का जो यज्ञ था, वो जो शिव जी ने वीरभद्र को भेजा था, उन्होंने सारा उनका यज्ञ स्थल का नाश कर दिया था। और यज्ञ स्थल का नाश होने के बाद दोबारा सारे देवता लोग जाते हैं, शिव जी से प्रार्थना करते हैं। शिव जी फिर प्रसन्न होकर के सब कुछ सेटलमेंट करते हैं कि जैसे भृगु को बकरे की दाढ़ी लगा दिया जाए, दक्ष को बकरे का सर लगा दिया जाए, इस प्रकार सारा सेटलमेंट करते हैं। दोबारा से यज्ञ वहां पर उस स्थान पर यज्ञ शुरू किया जाता है। और इस बार क्या होता है, उस यज्ञ से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु, जिनको यज्ञ भी कहा जाता है, भगवान विष्णु स्वयं वहां पर उपस्थित होते हैं। और भगवान विष्णु जब उपस्थित होते हैं तो सारे लोग भगवान को देख करके बिल्कुल कृतकृत्य हो जाते हैं, बिल्कुल प्रसन्न हो जाते हैं, और प्रसन्नता के मारे बिल्कुल भगवान को दंडवत प्रणाम करते हैं, और सब लोग भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। तो आप लोगों ने सुना होगा कि शिव जी कितना अच्छा प्रार्थना करते हैं, ब्रह्मा जी प्रार्थना करते हैं, सारे ऋषि लोग प्रार्थना करते हैं, स्वयं दक्ष प्रार्थना करते हैं। और आज के श्लोक में जो दक्ष की पत्नी है, यजमानी है,
मतलब जो यजमान की पत्नी यजमानी वो प्रार्थना कर रहे हैं। तो देखिए जो प्रार्थना है ना, ये वंदनम जो नौधा भक्ति का 9 अंग है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम साख्यम आत्म निवेदनम, तो जो वंदनम है ये बहुत मुख्य एलिमेंट है भक्ति का। भक्ति का बहुत एक तरफ से प्रोमिनेंट एलिमेंट है जो ये वंदनम है, वंदनम। और कहा जाता है कि जिस भगवान का ना, जिसे हम ममे वालो जीव लोके जीव भूत सनातन, हम सब भगवान के अंश हैं। We all are part and parcel of Krishna, and Krishna, we all have a relationship with Krishna. हम सबका भगवान के साथ व्यक्तिगत संबंध है। जैसे हमारे माता और पिता के साथ हमारा व्यक्तिगत संबंध है कि हम उनके पुत्र हैं ना, तो वैसे ही भगवान के साथ भी हमारा व्यक्तिगत संबंध है। क्या कि भगवान हमारे मालिक हैं, हम उनके दास हैं। जीवरे स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, कि हर एक जीव का ये स्वरूप है कि भगवान का दास है। हम प्रत्येक जीव का भगवान के साथ पर्सनल संबंध है, व्यक्तिगत संबंध है, व्यक्तिगत संबंध है। और जब भी हम भगवान से जाकर के प्रार्थना करते हैं ना, तो भगवान इन प्रार्थनाओं को रिलीज करते हैं, भगवान इससे बहुत प्रसन्न होते हैं। भगवान प्रत्येक जीवात्मा के हृदय में वास करते हैं, इसलिए ये इस दिन की प्रतीक्षा के लिए ये जीव मेरी तरफ देखेगा, मेरी प्रार्थना करेगा और मेरी तरफ आएगा। ये जीव भगवान इंतजार करते रहते हैं, और इसलिए प्रत्येक जीवात्मा के शरीर में, चाहे हम किसी भी योनि में चले जाए, सुअर की, कुकर की, किसी भी योनि में चले जाए, कुत्ते बिल्ली के भी योनि में चले जाए ना, परमात्मा हमारे साथ हमारे हृदय में रहते हैं, उस भक्ति की रक्षा के लिए, उस भक्ति के श्रद्धा की रक्षा के लिए। और भगवान बहुत पर्सनली उसको रिलीज करते हैं जब कोई भी जीवात्मा भगवान के पास जा करके अपनी गुहार लगाता है, अपनी प्रार्थनाओं को करता है। इसलिए हमें प्रार्थना जरूर करना चाहिए, और प्रार्थना करने से भगवान के साथ हमारा व्यक्तिगत संबंध स्थापित होता है। जब भी हम भगवान के सामने जाके प्रार्थना करते हैं, जो भी हमारे हृदय में होता है, भगवान के सामने अपना गुहार लगाते हैं, भगवान के सामने अपने हृदय को अगर हम व्यक्त करते हैं, तो इससे भगवान का फॉर्म पर्सनल लगता है कि हाँ भगवान एक व्यक्ति है। किसी व्यक्ति से जाकर के हम अपने हृदय की बात करते हैं ना, वैसे भगवान पर्सनल लगते हैं, भगवान व्यक्तिगत लगते हैं। तो हम पहले चर्चा करेंगे, और पहले भी उसमें चर्चा हो चुका है कि प्रार्थना कैसे करनी चाहिए और कितने तरह की होती है। इसको बार बार हमें श्रवण करना चाहिए, बार बार श्रवण करना चाहिए। बार बार श्रवण करेंगे तो जब भी भगवान के सामने जाएंगे तो याद आ जाएगा, ओह हमें प्रार्थना करना चाहिए। तो कई बार होता है कि ये इतना भक्ति शुष्क हो जाती है ना कि भगवान के सामने जाते हैं कुछ प्रार्थनाएं ही नहीं निकलती हैं। तो जब भी प्रार्थना भगवान के सामने जाना चाहिए, अपने हृदय के उद्गार को जरूर व्यक्त करना चाहिए। और मतलब पिछले उसमें बताया जा रहा था कि जरूरी नहीं कि बहुत उत्तम जैसे भगवान को उत्तम श्लोक भी कहा जाता है, कि भगवान का गुणगान उत्तम श्लोकों में किया जाता है। तो अगर उत्तम श्लोक अगर हमें ना भी है, तो जो भी हमारे हृदय में होना उसको बोलकर भगवान से प्रार्थना करें। और कृष्णा लिसन दैट, कृष्णा रियलाइज दैट। कृष्ण को बहुत प्रिय होता है वो वक्त, जिस वक्त जब कोई भक्त उनसे प्रार्थना कर रहा होता है। तो जो प्रार्थना होती है कई तरह होती है, मुख्य 3 तरह की प्रार्थना हमारे शास्त्रों में बताए गए हैं। पहला लालसामयी प्रार्थना। लालसामयी प्रार्थना की भगवान के सामने जा करके हम कोई अपनी लालसा को रखें। जैसे वृद्धासुर का प्रार्थना है ना, अहम हरे तो पादे कमूल दासानुदास भवास्मि मना स्मरेता सुपते गुणास्ते विदित वाकर्म करो दुखाया, कि बहुत ये लालसामयी प्रार्थना है। जैसे तुलसी महारानी से प्रार्थना करते हैं कि यही निवेदन करो सखीर अनुगत करो, कि हे तुलसी महारानी मेरा निवेदन है कि आप अपने अनुगत कीजिए और आपके अनुगत में होकर के हम भगवान की भक्ति कर सके। तो ये लालसा है, अपने हृदय की लालसा को भगवान के सामने व्यक्त करना, और ऐसा करना चाहिए। इससे पर्सनल हमारा रिलेशन बनता है भगवान के साथ, और भक्ति और भी ज्यादा स्वीट लगने लगती है, भक्ति में और ज्यादा आनंद आने लगता है भक्ति करने में। दूसरा है दैन्य बौद्धिक प्रार्थना। दैन्य बौद्धिक प्रार्थना में वैसी प्रार्थनाएं होती है जिसमें कोई भक्त अपनी दैन्यता को भगवान के सामने वो प्रस्तुत करता है। जैसा कि भक्ति विनोद ठाकुर जी का शरणागति, गोपीनाथ मम निवेदन सुनो विषय दुर्जन सदा काम रत किछु नाहि मोर गुण।
इसमें अपने दैन्यता को भक्ति विनोद ठाकुर जी भगवान के सामने, गोपीनाथ जी के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं कि हे भगवान मेरा निवेदन सुनो। मतलब कोई भी शरीर का इंद्रिय अंग है जो कि मेरे बस में नहीं है, मैं बिल्कुल ही विवश होकर के आपके सामने, बिल्कुल दीनहीन होकर के आपके सामने प्रार्थना कर रहा हूँ। तो इस तरीके से भी भगवान के सामने प्रार्थना करनी चाहिए। कई बार हम कोई बाउल लेते हैं कि हे भगवान आपकी प्रसन्नता के लिए मैं ऐसा करूंगा, मैं इतना अच्छे से जप करूंगा, तप करूंगा, माला करूंगा, अध्ययन करूंगा, और क्या देखते हैं कि जब में फिर से मन भटक रहा है। जो भी हम तपस्या उठाते हैं, जैसे चतुर्मास चल रहा है, चतुर्मास में भक्त तपस्या उठाते हैं, तपस्या करने का व्रत लेते हैं, लेकिन हो नहीं पाता। तो भगवान के सामने अपनी दीनता को जाकर के व्यक्त करना चाहिए कि हे भगवान मेरे बस की बात अकेले नहीं है, मैं नहीं कर पा रहा हूँ, तो आप कृपा करके मेरे ऊपर दया कीजिए कि आपके कृपा से मैं ऐसे व्रत को, तप को और पालन कर सकूं। आपके कृपा से जब आप मेरे पर खुश होकर कृपा करेंगे तब जाके मैं भक्ति में उन्नत हो पाऊंगा, भक्ति कर पाऊंगा। तो ये दैन्य मौलिक प्रार्थना, अपनी दीनता को भगवान के सामने प्रकट करना। तीसरा होता है स्थान प्रवाहित प्रार्थना। और इस प्रार्थना में जैसे कुंती महारानी की प्रार्थना है कि जैसे प्रार्थना करते हैं कि जैसे गंगा निकल करके हिमालय से और अविरल भाव से जाती है, समुद्र में जाकर के मिलती है, वैसे हे भगवान मेरी भी भक्ति में इतना निष्ठा हो कि जो भी कुरुवंशी हैं, जो भी हमारे ससुराल के लोग हैं और जो भी मायके के लोग हैं, उनसे जो भी मेरा हृदय में रिश्ता है, जो कनेक्शन है, जो उनके प्रति मेरा जो बंधन बंधा हुआ है, उस बंधन को काट दो भगवान, और मेरे इस हृदय के बंधन को आप अपने चरणों में लगाओ, ताकि मैं भी आपकी भक्ति करती हुई जिस प्रकार गंगा विरल भाव से जाके समुद्र में मिलती है, वैसे मैं भी भक्ति करते हुए आपको प्राप्त करूं। तो ये तीसरे तरह का प्रार्थना हुआ है, सब प्राथमिकता प्रार्थना इसको बोलते हैं। और प्रार्थना कैसे करना चाहिए, और यहाँ पर बहुत देखिए इस श्लोक में ना बहुत खूबसूरती के साथ प्रार्थना किया गया है। प्रार्थना करने का 4 स्टेप आचार्यों ने हमें बताया है। कौन कौन स्टेप होते हैं? पहले भगवान के सामने जा करके भगवान को ग्लोरीफाई करें, भगवान का गुणगान करें। जैसे इस श्लोक में भी अगर हम देखते हैं ना, तो वो भगवान को ग्लोरीफाई कर रही है कि भगवान आप इतने महान हैं और आप महान होकर के आप हमारे यज्ञ में, तो भगवान की महानता के बारे में बता रही है, भगवान को ग्लोरीफाई करना। और कुछ अगर नहीं भी समझ में आ रहा है तो भगवान को हम ऐसे जाके ग्लोरीफाई कर दे सकते हैं कि हे कृष्णा बहुत सुंदर लग रहे हैं, आपका जो सजावट हुई, आपको जो श्रृंगार है बहुत सुंदर लग रहा है। हे जगन्नाथ जी जो आपके सर पे जो मुकुट है उससे बहुत सुंदर लग रहा है, जो आपके गले में माला है वो बहुत सुंदर लग रहा है। और ऐसे करके जो भी भगवान को देख करके उसकी सुंदरता का ग्लोरीफाई कर सकते हैं। आप इतने महान है उसकी हम ग्लोरीफाई कर सकते हैं। और इसके बाद भगवान को धन्यवाद देना, धन्यवाद देना कि थैंक यू कृष्ण, आप मेरे को इस लायक बना पाए। मैं तो बिल्कुल इतना मतलब दुष्ट प्रवृत्ति का हूं, फिर भी आप मेरे को इस लायक बना पाए कि मैं आपके सामने आकर के आपसे प्रार्थना कर रहा हूं। इस तरीके से जो भी भगवान को धन्यवाद देना हर एक चीज के लिए। और जब अगर भगवान को धन्यवाद देते हैं हर एक चीज के लिए ना, तो देखते हैं आप लोग, हम अपने प्रैक्टिकल जीवन में भी इस चीज को उतार सकते हैं। रात में सोने से पहले या सुबह जगने के बाद भगवान को 2-4 चीज के लिए, 10 चीज के लिए भगवान को धन्यवाद करें कि भगवान बहुत बहुत धन्यवाद आपको कि आप भक्तों के बीच में मुझे रहने का मौका दे रहे हैं। भगवान बहुत बहुत आपको धन्यवाद कि आप मुझे भागवतम सुनने का मौका दे रहे हैं। हे भगवान आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने प्रभुपाद को हमारे जीवन में लाए, तो प्रभुपाद के इतने सुंदर ग्रंथों को पढ़ने का मौका मिल रहा है, ग्रंथों के और प्रभुपाद का परपट पढ़ने का मौका मिल रहा है। भगवान थैंक यू कि आपका नाम लेने का, देखिए ब्रह्मांड भ्रमिते को भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। आप कृपा करके भक्ति लता का एक प्रमाणिक संस्थान में हमें बीज दिए, इसके लिए हम भगवान को धन्यवाद कर सकते हैं। हमें मीन्स खोजना चाहिए कि क्या क्या मतलब हर चीज के लिए भगवान को धन्यवाद करें। और जितना ज्यादा थैंक यू बोलेंगे ना, उतना ज्यादा पर्सनल रिलेशन हमारा भगवान के साथ व्यक्त होगा। तीसरा स्टेप है क्षमा मांगना कि जो भी है भगवान, देखिए मैं आकर के आपके सामने रोज आता हूँ, हाथ जोड़ता हूँ, बड़ी बड़ी बातें बोल जाता हूँ और फिर जाकर के वही काम करता हूँ जो रोज कर रहा होता हूँ। भगवान बोलता हूँ कि मैं स्थल से उठूंगा, ध्यान पूर्वक जप करूंगा और जो हाथ में मेरी आती है सोने शुरू कर देता हूँ भगवान। तो उसके लिए क्षमा मांगना कि हे हरिनाम प्रभु, आपके प्रति मैं जितना अपराध कर रहा हूँ क्षमा कीजिए। हे भगवान आप इतने महान हैं कि आप वैष्णवों के बीच में हमें रहने का मौका दे दिए और फिर भी मैं उनके प्रति अपराध कर रहा हूँ। हे भगवान इसके लिए क्षमा करना।
मैं आता हूँ कई बार और आपको देखता भी इग्नोर कर देता हूँ, आगे चल जाता हूँ। आपके प्रति जो मैं अपराध करता हूँ, आपकी सेवा में अपराध करता हूँ, उसके लिए आप मुझे क्षमा करना और भगवान से फिर क्षमा मांगना। और इस श्लोक में देखिए सारे क्रम का वर्णन किया गया है। मतलब कि देवहूति माता की जो बहन है, इनको प्रसूति माता, इनको पता है कि कैसे प्रार्थना करना चाहिए, बहुत क्रम वाइज इन्होंने प्रार्थना किया और आखिरी में फिर अपना ये वो रख रही हैं, अपनी डिजायर को रख रही हैं कि आपके बिना ये यज्ञ स्थल शोभायमान नहीं हो रहा था। बहुत बहुत धन्यवाद, आप यहाँ पर आए हैं और आप आ करके बहुत अच्छा किए। और इसे बोलिए, जिस प्रकार सिर के बिना धड़ शोभा नहीं देता, वैसे आपके बिना ये यज्ञ स्थल शोभा नहीं दे रहा था। अपनी इच्छा को, अपनी डिजायर को रखना कि हे भगवान देखिए, मतलब मेरी ये इच्छा है कि मैं चाहता हूँ कि मतलब वैष्णव के प्रति अपराध ना करूँ, या माला में मेरी रुचि बढ़े, भागवतम के श्रवण में मेरी रुचि बढ़े, या प्रसाद को प्रसाद की भावना से मैं पा सकूँ। इस तरीके से भगवान से प्रार्थना करना। तो ये 4 स्टेप होते हैं जिस तरीके से प्रार्थना करना चाहिए। और कितने तरह के प्रार्थना होते हैं यहाँ पर हमने डिस्कस किया। और आज के इस तात्पर्य में प्रभुपाद बहुत ही खूबसूरत तात्पर्य दिए हैं। बिल्कुल आप लोगों को बार बार इसको पढ़ना चाहिए और मनन करना चाहिए हम लोगों को। प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि भगवान विष्णु का नाम यज्ञेश्वर है। भगवत गीता में कहा गया है कि सभी कर्म विष्णु की प्रसन्नता के लिए करना चाहिए। भगवत गीता में कहा गया है यज्ञार्थ कर्मणो अन्यत्र लोगो अयम कर्म बंधनम तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचर। कि कोई भी हम अपना कार्य करें यज्ञार्थ कर्म तो लोगो एवं कर्म बंधन, हर एक काम अगर हम भगवान की प्रसन्नता के लिए नहीं कर रहे ना, तो वो कर्म बंधन का कारण। प्रत्येक कार्य का एक्शन का रिएक्शन होता है उसके साथ। इसलिए जो भी हमें कार्य करना चाहिए ना, भगवान की प्रसन्नता करने के लिए करना चाहिए, विष्णु की प्रसन्नता के लिए करना चाहिए। नहीं तो प्रत्येक कार्य कर्म बंधन का कारण बनेगा। विष्णु यज्ञ के रूप में संपन्न किया जाए। जो भी कार्य करें, सुबह से उठ करके शाम तक जो भी कार्य करें, हम भगवान की प्रसन्नता के लिए करें। प्रत्येक कार्य शुरू होने से पहले भगवान से प्रार्थना करें कि हे कृष्ण, हे प्रभुपाद, मैं आपकी प्रसन्नता के लिए कार्य कर सकूं, मैं कृष्ण भावना भावित होकर के ये कार्य कर सकूं, इससे आपको प्रसन्नता हो, इससे गुरु परंपरा को प्रसन्नता हो। अगर इस भावना से अगर हम कोई भी कार्य करेंगे तो हम कृष्ण भावना और भावित होंगे, कृष्ण भावना में प्रगति करेंगे और उस कर्म का रिएक्शन नहीं होगा। नहीं तो कोई भी हम कर्म करेंगे ना, कोई भी कार्य करते हैं, सुबह उठने से लेकर के ब्रश करने से लेकर के रात के सोने तक, हर एक कार्य कर्म बंधन का कारण होता है। चल रहे, मान लीजिए मैं जा रहा हूँ सब्जी खरीदने बाजार में, चल रहा हूँ रोड पर, पता नहीं कितने कीड़े मर गए, हर एक कार्य हमारा रिएक्शन का कारण होता है। बट अगर वही भगवान के लिए करें तो रिएक्शन फ्री होता है। बहुत सुंदर इसे प्रभुपाद जी बता रहे हैं। आगे प्रभुपाद जी बता रहे हैं, जैसे कि वो देव माता यहाँ पर प्रार्थना कर रही है, प्रसूति जी, कि हे भगवान, आप इस यज्ञ स्थल में नहीं आए थे ना, तो जितने भी ठाट बाट से यहाँ पर सजाया गया था, अलग अलग तरह के मतलब केले के वृक्षों लगाए गए थे, तिलंगी लगाया गया था, आम का पल्लव लगाया गया था, जैसे यज्ञ में होता है ना, बहुत सुंदर तरीके से सजाया जाता है। तो जितने तरह के रंगोली वगैरह बनाया गया, इतने बड़े बड़े लोग आए हैं, इन्हें सबका मतलब सब कुछ व्यर्थ है, आपके बिना सब कुछ व्यर्थ है, कि आपके अनुपस्थिति के बिना। ये वैसे ही कि जैसे शरीर में अगर आत्मा नहीं है ना, तो सब कुछ व्यर्थ है। जैसे देखते कोई बहुत सुंदर किसी का शरीर है, किसी स्त्री का बहुत सुंदर शरीर है, या किसी पुरुष का बहुत सुंदर शरीर है, किसी स्त्री से बहुत लोग आकर्षित हो रहे हैं, कितनी सुंदर लग रही हो, क्या सुंदरता है इसकी, या किसी पुरुष से बहुत लोग सुंदर लग रहे हैं, सुंदरता से उससे आकर्षित हो रहे हैं। और जिस क्षण उसमें प्राण निकल जाता है, उसी क्षण क्या होता है, अब भैया इनको जल्दी जल्दी ले चलो, दाह संस्कार करो, इनको जलाओ या जमीन में उनको दफनाओ, ऐसा करो, पानी में उनको करो। तुरंत मतलब बिल्कुल बेचैनी हो जाती है कि जल्दी से जल्दी इसको घर से हटाओ, अपवित्र हो गया घर, अपवित्र हो गया घर। अरे ये पहले भी तो ये जैसे ही अर्थ वाटर ईथर फायर और उसका पूरा अग्नि वायु आकाश और इसका 5 तत्वों का बना हुआ सारा शरीर पहले भी यही था और अभी भी यही है। क्या अंतर आया? बस अंतर इतना ही है ना कि इसमें आत्मा नहीं रही है। तो मेन जो सुंदर क्या हमारे शरीर को सुंदर बनाती है, वो आत्मा हमारे शरीर को सुंदर बनाती है। इस शरीर में कीमत किस चीज की है? उस आत्मा की कीमत है, उस आत्मा की कीमत है। आत्मा हमें सुंदर बनाती है।
वैसे ही प्रभुपाद यहाँ पर तात्पर्य में लिख रहे हैं कि जब तक जैसे हमारा समाज अगर कृष्ण भावना भावी समाज नहीं हो तो इस समाज के मतलब जितना भी हम मतलब स्पिरिचुअल या साइंटिफिक डेवलपमेंट कर रहे हैं, जितना भी वैज्ञानिक रूप से प्रगति कर रहे हैं, मिसाइल बना दे, एटम बम बना दे, मेट्रो बना दे, टीवी बना दे, एंड्रॉइड फोन बना दे, इंटरनेट बना दे, एटीएम मशीन बना दे, जितने भी हम वो कर रहे हैं और कृष्ण भावना में अगर प्रगति नहीं होगा तो क्या फायदा, क्या फायदा। ये वैसे ही हुआ मतलब कि प्रभुपाद जी एग्जाम्पल देते हैं कि जो कुछ जैसे कोई पानी में डूब रहा हो, चिल्ला रहा हो बचाओ 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 बचाओ, हाथ ऊपर करके बचा रहा है और ऊपर से पकड़ करके आप उसके सूट को बचा लिए, उसके मतलब कुर्ते को ऊपर से सूट को बचा लिए। अरे मेन व्यक्ति वो व्यक्ति को बचाना था, उस सूट को नहीं बचाना था। वैसे ही आज हमारे समाज में हो रहा है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट और हमारा वैज्ञानिक रूप से डेवलपमेंट हो, सब कुछ डेवलपमेंट हो, सब कुछ तरीके से आगे बढ़ते जाए और अगर आध्यात्मिकता में आगे नहीं बढ़े, कृष्णा कॉन्शियस में आगे नहीं बढ़े, अगर हमारी चेतना कृष्ण की तरफ अगर आगे नहीं बढ़ रही है तो क्या फायदा ऐसे डेवलपमेंट का? ऐसे डेवलपमेंट का क्या फायदा? कोई फायदा नहीं ऐसे डेवलपमेंट का। ये जो मनुष्य का जीवन बस एकमात्र इसलिए मिला होता है कि हम कृष्ण भावना भावित में आगे बढ़े, कृष्ण भावना भावित में वो बढ़े। इसमें प्रभुपाद जी लिख रहे हैं जिस प्रकार सिर विहीन शरीर को कितना ही क्यों न सजाया जाए वो बेकार है। अगर मान लीजिए इसमें आगे प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि अगर कोई मर गया हो, कोई मुर्गा हो, जैसे कि देखते हैं प्रभुपाद जी लिख रहे हैं नीचे जातियों में होता है ऐसा कि जब कोई व्यक्ति शरीर छोड़ देता है, मर जाता है तो बहुत अच्छे तरीके से उसको धोते हैं, नहलाते हैं, चंदन लगाते हैं और अच्छे तरीके से उसको बिल्कुल गाते बजाते हुए बहुत अच्छे तरीके से पोशाक वगैरह पहना करके लेके जाते हैं उसको। क्या फायदा इससे? क्या फायदा? मुर्दे का कितना भी अगर वो कर ले, मुर्दे को कितना भी सजा दे अच्छे तरीके से, क्या फायदा उसको? कोई फायदा नहीं, क्योंकि वो मुर्दा है। वैसे ही कितना भी हम अगर मतलब साइंटिफिक एडवांसमेंट कर लें, अब वैज्ञानिक रूप से कितना भी अगर प्रगति में कर लें, अगर हमारा चेतना अगर कृष्ण की तरफ आकर्षित नहीं हो रहा है, अगर हम कृष्ण भावना भावित तो नहीं हो रहे तो क्या फायदा? अलग अलग योनियों में बार बार भटकना पड़ेगा। मान लीजिए इस योनि में बहुत बड़ा साइंटिस्ट हूँ मैं, बहुत बड़ा आविष्कार कर दिया, बहुत बड़ा राजा हूँ मैं, बहुत बड़ा वैज्ञानिक हूँ, बहुत बड़ा बिजनेसमैन हूँ और मेरे कर्म वैसे नहीं रहे, मैं कृष्ण भावना भावित नहीं हुआ, मृत्यु को प्राप्त हो, इसके बाद क्या होगा? फिर से नीचे योनि में जाऊंगा। इससे क्या होगा? जैसे कहते हैं ना कि पुनरअपि जन्म पुनरअपि मरणम, उसी चक्र में तो बार बार घूमते रहेंगे ना। इसीलिए जो मनुष्य का ये जो सभ्यता हुई है, जैसे प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि कृष्ण भावना भावित हुए बिना, बिना विष्णु को जाने बिना सभ्यता कितना ही उत्कृष्ट प्रगति क्यों न कर ले, किसी काम की नहीं, किसी काम की नहीं है। जैसे कहते हैं भगवत गीता के 8वें अध्याय के 17वें श्लोक में, आब्रह्म भुवनालोका पुनरावर्तिनो अर्जुन मां रूपेते तु कौनते पुनर्जन्म देते, कि अगर जब तक मेरे धाम में नहीं आओगे, मेरे कृष्ण भावना भावित नहीं हो जाओगे, तब तक क्या होगा? नीचे से लेकर के ऊपर तक चक्कर काटते रहेंगे, कभी कुत्ते की योनि में, कभी बिल्ली की योनि में, कभी सुअर की योनि में, कभी मनुष्य की योनि में, कभी राजा की योनि में, कभी प्रजा की योनि में, कभी स्त्री की योनि में, कभी पुरुष की योनि में, कभी देवता की योनि में। बट क्या फायदा? क्या फायदा? क्या फायदा अगर हम कृष्ण भावना भावित नहीं हुए? एक बार मैं कथा सुन रहा था, उसमें बताया जा रहा था कि एक बार की बात है, भगवान विष्णु उनके साथ लक्ष्मी के साथ बैठे हुए थे विष्णु लोक में, वैकुंठ लोक में, और माता लक्ष्मी को दिखाते हुए कि देख रही हो देवी, उन नाली के कीड़े को कितना अच्छे तरीके से कीड़ी के पीछे भाग रहा है, बिल्कुल नाच रहा है, खुश हो रहा है बिल्कुल। ओहो कितनी सुंदर ये कीड़ी है कि इसके पीछे भाग रहा है उसको आलिंगन करने के लिए, इसको पकड़ने के लिए। पता है देवी, इससे पहले 71 जन्मों में 71 बार ये इंद्र के पोस्ट पे रह चुका है। बोल रहे हैं भगवान कि 71 बार ये इंद्र के पोस्ट पर रह चुका है और अपने कर्मों के कारण देखिए आज ये एक नाली के कीड़े के रूप में जन्म लिया हुआ है और एक कीड़ी के पीछे भाग रहा है, इतना खुश हो रहा है। वैसे हम सबकी कहानी है, हम सब भी पता नहीं कितनी बार किस किस योनियों में जा चुके हैं, जाते हैं, अलग अलग परिवार में जन्म लेते हैं, अलग अलग समाज में जन्म लेते हैं, और जिस परिवार में जन्म लेते हैं उस परिवार के बोलते हो ये मेरा सब परिवार है, इसको आगे बढ़ाने के लिए मुझे कार्य करना है। जिस समाज में जन्म लेंगे उस समाज में कहेंगे ये मेरा समाज है, इसको आगे बढ़ाने के लिए कार्य करना है। भारत में जन्म लेते हैं तो बोलते हैं भारत माता की जय, भारत माता की जय। पाकिस्तान में जन्म लेंगे तो पाकिस्तान माता की जय, इंग्लैंड माता की जय, अमेरिका माता की जय, यही करते हैं। ये सब कुछ देहात्म बुद्धि है, देहात्म चेतना है।
भगवान श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद में बोल रहे हैं ऋषियों को संबोधित करते हुए, यस्यात्म बुद्धि कुलपे त्रिधातु के स्वधि कलत्रादि शुभम यदि ये तीर्थ बुद्धि शरीर में कहीं जनेशु अभिकेशु तैव गोखर। ये गो और खर का मेंटालिटी है, एक गधे और बैल का मेंटालिटी है। भगवान बोल रहे हैं कि समाज से आसक्त हो जाना, परिवार से आसक्त हो जाना, हर चीज से आसक्त हो जाना, बस भगवान को छोड़ करके, कृष्ण भावना भावी छोड़ करके हर भावना भावित हो जाना, सामाजिक भावना भावित हो जाना, पत्नी भावना भावित, पति भावना भावित, और अपना जॉब भावना भावित, अपना डिग्री भावना भावित, पढ़ाई भावना भावित, देश भावना भावित, राज्य भावना भावित, घर भावना भावित, सब कुछ हो जाना, बस कृष्ण भावना भावित हो जाना। तो ऐसे भावना भावित होने से क्या फायदा? प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि किसी काम का नहीं है, समय भी केवल, बस आप अपना समय गवाए। बड़े बड़े एडवांसमेंट कर ली, बड़ी बड़ी अच्छे से अच्छे योगी में भी चले गए, बट अगर कृष्ण भावना भावित नहीं हुए ना तो सब कुछ बेकार है। जैसे यहाँ पर उपमा दी जा रही है, उपमा अलंकार से अलंकृत किया जा रहा है यहाँ पर भगवान को कि हे भगवान, आप अगर यज्ञ में नहीं आए थे ना तो जितने भी सब 60 ठाक 62 जितने भी लोग आए हुए सब बेकार है। मतलब एकमात्र सबकी खूबसूरती किस चीज से है? आपसे है। और श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद में विराट पुरुष की अगर वो अभिव्यक्ति पढ़ेंगे ना तो उसमें हम पढ़ते हैं कि सब कुछ आ जाता है, मन आ जाता है, बुद्धि आकार आ जाता है, चित्त आ जाता है, नाक आ जाता है, देखने की क्षमता आ जाती है, सूंघने की, चलने की, सुनने की, खाने की, पीने की, सब कुछ की क्षमता आ जाती है जगत में। फिर भी जब तक विराट पुरुष में भगवान नहीं आते हैं तब तक सृष्टि अपना कार्य करना नहीं शुरू करती है। तो ये शरीर क्यों खूबसूरत है? ये शरीर इसलिए खूबसूरत है तो इसमें परमात्मा इसमें वास कर रहे हैं। वैसे ये सामाजिक जो हमारी संरचना हुई है, हमारी पारिवारिक संरचना, सामाजिक संरचना कब खूबसूरत होगी? जब सम सिद्धि में हरिदोषणम होगा, जब जो भी हमारे जीवन का लक्ष्य कौन होंगे? कृष्ण होंगे, विष्णु होंगे। जब जो भी वर्णाश्रम में चारों वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये सब कोई क्यों अपना जीवन यापन करे, क्यों अपना सब कुछ कार्य करे? विष्णु की प्रसन्नता के लिए, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करे, तब जाके वो सामाजिक अर्थव्यवस्था या राजनैतिक अर्थव्यवस्था सुचारू रूप से कार्य करेगी और उसका कुछ मोल है, उसका कुछ कीमत है। नहीं तो वो ऐसा ही है जैसे हम सपना देख रहे हैं और सपने में बहुत बड़ा करोड़पति बन गया, वाह वाह, बिल्कुल मजा आ रहा है, 5 स्टार होटल में जा रहा हूँ, बड़े बड़े नौकर है, चाकर है, बड़ी गाड़ियों में घूम रहा हूँ, छोटी गाड़ियों में तो देख भी नहीं रहा हूँ बिल्कुल मैं, और सब कुछ हो रहा है, बिल्कुल आनंद ले रहा हूँ, मजे ले रहा हूँ। और 1 घंटा बाद जब नींद खुलता है, भाई मैं बेड पे सोया हूँ, तकिया भी नहीं लगा, बताओ इतना गर्मी हो रहा है, पंखा भी अच्छे से। मतलब ये वैसा ही कि मैं बहुत बड़ा से बड़ा व्यक्ति बन के सब कुछ मिल गया पर सब कुछ सपने में था। आपको करोड़ रुपए, अरब रुपए दे दिए गए और अरब रुपए दे करके 10 मिनट बाद आपसे ले लिए गए, तो उस अरब रुपए देने का क्या फायदा? वैसे सब कुछ में प्रगति कर जाते हैं और अगर कृष्णा भावना भावित में प्रगति नहीं किए तो क्या फायदा हर प्रगति का? सब कुछ छीन लिया जाएगा, शरीर छूटेगा, सब कुछ छीन हो। बस वही कृष्ण भावना भावित हम कितना हुए हैं उसी का कीमत रह जाएगा, बाकी किसी चीज का भी कीमत नहीं रह जाएगा। और हम शास्त्रों में देखते हैं कि अनेक तरह की स्त्रियों में प्रार्थना करके ये भगवत भक्ति को प्राप्त किए हैं। शास्त्रों में आता है जैसे कि श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद में कुंती महारानी भगवान से प्रार्थना कर रही है। कितनी सुंदर प्रार्थना कुंती महारानी कर रही है। ये मतलब ये दर्शाता है कि सब लोग प्रार्थना करके भगवान को प्राप्त किए, इसलिए हमें प्रार्थना जरूर करना चाहिए। आगे अगर हम बढ़ते हैं तो नाग पत्नियां, श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद में आता है कि कैसे कालिया नाग की जो पत्नियां होती हैं बहुत खूबसूरत तरीके से भगवान को प्रार्थना करती हैं। प्रार्थना करते हुए कहती है कि हे भगवान, जो हमारा पति है निश्चित रूप से बहुत कभी न कभी पुण्य कर्म किया होगा, तभी इसके सर पे आपके चरण कमल पड़े। बहुत सुंदर प्रार्थना है। ऐसी प्रार्थनाओं को हमें पढ़ना चाहिए, मनन करना चाहिए और उन्हीं प्रार्थनाओं को हम आकर के भगवान के सामने प्रार्थना कर सकते हैं, अपने हृदय को उद्धार कर सकते हैं। आगे हम देखते तो ब्राह्मणों की पत्नियां, यज्ञकर्ता ब्राह्मणों की, याज्ञिक ब्राह्मणों की पत्नियां बहुत सुंदर प्रार्थना कर रही हैं भगवान से। जो भगवान वहां पर जाते हैं और बुलाते हैं कि आप अपने मित्रों को भेजते हैं कि जा करके आप कह दीजिए कि कृष्ण और बलराम आए हैं, बहुत भूखे हैं, भोजन दीजिए। तो सारी ब्राह्मण पत्नियां जितने भी उनके पास चीजें होती है ना, सब कुछ उठा करके लेके जाती हैं और ले जाके भगवान को अर्पण करती हैं, भोग लगाती हैं। देखिए वहां पर वो यज्ञ का जो मेन फल होता है वो प्राप्त करती है कि साक्षात कृष्ण बलराम आए हैं, अगर उनको नहीं खिलाए तो सारे यज्ञ करने का क्या फायदा?
क्या फायदा? इतना सामाजिक डेवलपमेंट कर रहे हैं और भगवान को ही अगर हम प्रसन्न नहीं कर पाए, हमारी चेतना अगर भगवान में ही नहीं लगी, भगवान की कथाओं में नहीं लगी, तो फिर क्या फायदा ये सब डेवलपमेंट का? वैसे ही ब्राह्मण पत्नियों का उद्धार बहुत सुंदर प्रार्थना करती है। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर देवहूति माता श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद में कपिल देव भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, भगवान के नाम को ग्लोरीफाई कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। तेपो तपहते जुहु सष्टुआर्य ब्रह्म चूर्णामी ग्रंथीयते, कि जो भी हे भगवान आपका नाम लेता है, इसका मतलब ये है कि पिछले जन्म में सारी तपस्याएं कर चुका है, सारा व्रत कर चुका है, सारा तप कर चुका है, सारे ब्राह्मणों के कार्य कर चुका है, सारे नदियों में स्नान कर चुका है, तीर्थों का भ्रमण कर चुका है। कौन? जिसके जिह्वा पर हे भगवान आपका नाम आता है। कितना सुंदर प्रार्थना है। ऐसी ही प्रार्थना को हम भगवान के सामने कर सकते हैं। और यहाँ पर ये प्रार्थना कर रही है प्रसूति माता, भगवान से प्रार्थना कर रही है कि हे भगवान, आप जब तक नहीं आए थे ना, तब तक सब कुछ ये ठाट बाट सब कुछ व्यर्थ था। आप आकर के इसमें खूबसूरती ला दिए, आपके आने से यज्ञ असली में संपन्न हुआ। आपके बिना तो इस यज्ञ का कोई मोल ही नहीं था। और हम देखते हैं कि गोपियां प्रार्थना कर रही है श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद में, श्लोक में गोपी करके बहुत सुंदर भगवान को प्रार्थना है। प्रार्थना करते हुए क्या कह रही हैं? तव कथामृतम ताप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम् श्रवण मंगलम श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। इसमें भगवान की कथाओं का गोपियां जो हैं वो कर रही है, गुणगान कर रही है, भगवान का गुणगान कर रही हैं कि हे भगवान, आपकी जो कथाएं हैं, ये भौतिक जगत में जितने भी हम लोग ये त्रिताप से त्रपित हो रहे हैं, इस दावाग्नि में जल रही है ना, ये दावाग्नि में जो आग लगा हुआ है, सब लोग जल रहे। जो आपकी कथाएं हैं, जब ये कानों में जाते हैं ना, तो हृदय की उस अग्नि को शांत करते हैं। और जो इन कथाओं को दान देने वाला है भूरी दाजना, वो सबसे महान है, सबसे बड़ा दानी है, जो आपकी इन कथाओं को दान देता है। जैसे प्रभुपाद जी ने इतने सुंदर सुंदर परपट लिखे हैं, इतने सुंदर सुंदर तात्पर्य और उसका अर्थ लिखे हैं, इतने सुंदर सुंदर पुस्तकें लिखी हैं, ताकि हम उन पुस्तकों को पढ़ करके कृष्ण भावना भावित हो पाए। तो प्रभुपाद बहुत बड़े दानी, एक तरह से बहुत बड़ा दानी समझा जाएगा, महान आचार्य, महान दानी। और इसलिए है ताकि हम ग्रंथों को पढ़ें, मनन करें, चिंतन करें और उन कथाओं को दूसरों को भी सुनाएं और खुद भी कृष्ण भावना भावित में आगे बढ़ें, प्रगति करें और लोगों को भी कृष्ण भावना भावित में प्रगति करने में आगे बढ़ने में उनकी मदद करें। जैसे कल बताया गया था, मच्चिता मदगत प्राणा बोधयन्त परस्परम कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। हम लोग देखे होंगे कि अगर कभी भी भगवान के नाम गुण रूप लीलाओं की अगर हम चर्चा करते हैं ना, भगवान की सुंदर सुंदर कथाओं का, जैसे कि ये जैसे दक्ष का ये संभव हो गया, ध्रुव महाराज का प्रसंग हो गया, नाग द्रौपदियों का हो गया, भागवतम के 10वें स्कंद में कितने सुंदर सुंदर भगवान की लीला है। भगवान एक्चुअली में आते ही इसलिए हैं, भगवान इसलिए आके लीला करते हैं ताकि इन लीलाओं से हम आकर्षित हो सके, इन लीलाओं को आकर्षित होकर के इसका श्रवण कर सके, इसका गान कर सके, इसका मनन कर सके और मनन करके खुद भी सुखी रहे और दूसरों को भी सुखी कराए, सुख प्रदान करें। तो इसलिए भागवतम का चिंतन करना चाहिए, मनन करना चाहिए और प्रतिदिन हमें भागवतम कक्षा अटेंड करना चाहिए, आना चाहिए, पढ़ना चाहिए और निधि ध्यान भी करना चाहिए, उसको अपने जीवन में अपनाना चाहिए। और तब हम जाकर के जीवन में स्वयं संतुष्ट रह सकते हैं, खुश रह सकते हैं और दूसरों को भी खुश रख सकते हैं, संतुष्ट कर सकते हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का आज के कथा में आने के लिए, कथा श्रवण करने के लिए। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। किसी का कोई प्रश्न हो तो प्रश्न ले सकते हैं। यस प्रभु जी। देखिए प्रभु जी का प्रश्न है कि हम प्रार्थना कई बार करते हैं तो लगता है कि यार मैकेनिकली बस खड़ा होकर के कुछ ना कुछ मुंह से बोल, वो हृदय नहीं दे पाते या फिर मैकेनिकल लगता है। पढ़ते हैं प्रार्थना तो उसको हम बहुत ज्यादा रैलिस नहीं करते हैं। ठीक है प्रभु जी, इसका ये है कि अगर हम संबंध ज्ञान में पढ़ेंगे ना
संबंध ज्ञान अगर हमारा क्लियर रहेगा ना कि अब किसकी महानता कौन है, किसका ग्लोरीफाई कर रहे हैं। जैसे कि मान लो कोई किसी को कोई गर्लफ्रेंड है, किसी की पत्नी है और अपनी गर्लफ्रेंड से बहुत ज्यादा आसक्त है, या कोई स्त्री है अपने पति से बहुत ज्यादा आसक्त है, किसी पुरुष से बहुत ज्यादा आसक्त है, और कोई भी अगर उससे लड़की के बारे में बात करता है ना, पता है कितनी खूबसूरत लगती है, कैसी ड्रेस पहनती है, या ये कितना इंटेलिजेंट है, कितना सुंदर दिखता है, कितना महान है ये, अगर उस पुरुष के बारे में या उसकी स्त्री के बारे में बात किया जाए तुरंत कान खड़े हो जाते हैं। क्यों? अपने संबंध का अनुभव करते हैं वहां पर हम, ये भला व्यक्ति मेरा पति है या मेरा प्रेमी है या मेरी प्रेमिका है, ये सुनो संबंध का अनुभव करते हैं तो कान खड़े हो जाते हैं और अच्छा लगता है वो सुनना, है कि नहीं, पढ़ना, उसके बारे में बोलना सुनना अच्छा लगता है। वैसे जब भगवान से अपना संबंध अनुभव करेंगे कि किसके बारे में बताया गया है, मेरे अपने मास्टर के बारे में, मेरे मालिक के बारे में बताया गया है, मैं इनका दास हूँ, मैं इनका पार्ट एंड पार्सल हूँ, मैं जगन्नाथ जी का अपना, बस इनसे दूर होकर के मैं यहाँ पर आकर के भटक रहा हूँ और इन प्रार्थनाओं को पढ़ करके संबंध स्थापित करूँ और दोबारा मैं इनके पास वापस जा सकूँ। संबंध जब हम अपना वो याद रखेंगे ना कि ये भगवान है, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, मेरे पर्सनल मेरे मालिक है। जैसे कि अगर आप यशोदा माता से पूछोगे कि कृष्ण कौन है तो क्या बोलेंगी कि मेरा लल्ला है, मेरा पुत्र है, ये पुत्र नहीं बोलेंगे, मेरा पुत्र है। अगर गोप सखाओं से पूछेंगे कौन है तो मेरा सखा है, मेरा मित्र है, वहां पर मेरा लगा हुआ है, पूरा संबंध लगा हुआ है। वैसे जब हम ये देखेंगे ना कि मेरे भगवान है, राधिका रमण जी, कृष्ण बलराम जी, ये हमारे भगवान है, अपने हम इनके दास हैं, हम मतलब हमारा स्वरूप ही है इनकी दास्ता करना, इनकी सेवा के लिए हम बने हुए हैं। जब संबंध को याद करेंगे ना तो प्रभु जी अच्छे से पढ़ पाएंगे उनको। और प्रभुपाद जी एक और बताते हैं कि फेक इट अंटिल यू मेक इट, कि अगर नहीं भी आ रहा है ना तो बार बार उस प्रार्थना को फिर भी हम पढ़ें, पढ़ने से हमारे भाव और हृदय में कुछ वो हो जाएगा है, उनके प्रति आकर्षण उत्पन्न हो जाएगा, निश्चित रूप से होगा। तब तक हम ऐसे भी पढ़ते रह सकते हैं, फेक इट अंटिल यू मेक इट। ठीक है, थैंक यू। यस प्रभु जी। तो देखिए प्रभुपाद जी कहते हैं ना कि जितना गंभीरता हमें होना चाहिए आध्यात्मिक जीवन में, हम कहीं ना कहीं उतना गंभीर नहीं है। कोई लड़का है, जैसे हम जब जाते हैं जॉब पर, सुबह चले जाते हैं टाइम से बिल्कुल ऑफिस से पहुंचते हैं, क्यों? वैल्यू पता है, नहीं जाऊंगा तो जॉब मतलब सैलरी काट लिया जाएगा। क्लियर है, कॉन्सेप्ट क्लियर है कि मैं नहीं जाऊंगा तो मेरी सैलरी काट ली जाएगी, नहीं पढ़ाई करूंगा तो फेल हो जाऊंगा, अगर मैं नहीं खाना बनाऊंगी तो मेरा बच्चा, ये मेरा पति क्या खाएगा। क्लियर है ना वहां पर। वैसे जब ये क्लियर होगा कि नहीं मेरे को भगवान से संबंध स्थापित करना है तभी मैं भगवत धाम जा पाऊंगा, या मैं भटक रहा हूँ, जब संबंध ज्ञान क्लियर होगा तो अच्छे तरीके से फिर जो भी भक्ति के पूरा कार्य होंगे ना उसको हम ध्यान पूर्वक करेंगे। मैं पढ़ क्यों रहा हूँ, संबंध पहले वाई क्लियर होना चाहिए, क्यों पढ़ना है, क्योंकि भगवान के पास जा उनको जान पाऊँ, जानूंगा तभी तो उनके रति उत्पन्न होगी ना। जितना जानेंगे, जैसे जितना जिसके बारे में श्रवण करते हैं, जिसके जितना ग्लोरिफिकेशन सुनते हैं, उसमें उतना ही श्रद्धा हमारी उत्पन्न होती है। ऐसे भगवान के साथ बारे में अगर हम पढ़ेंगे, भगवान के बारे में जानेंगे, ओह इतने महान है ये। जैसे प्राइम मिनिस्टर के बारे में जानते हैं कि देश का मालिक होता है, वो देश चलाता है, महान है, इसलिए प्राइम मिनिस्टर आता है तो बिल्कुल अलर्ट हो जाते हैं। वैसे भगवान के बारे में जानेंगे ना, वो इतने महान है, मतलब इनकी इच्छा मात्र से पूरे सृष्टि कर देते हैं, सृजन करते हैं, पालन करते हैं, संघात करते हैं, इतने महान हैं, तब तो जाके हम सीरियस हो गए। हाँ, तो इसलिए अगर पढ़ना चाहिए, पढ़ेंगे तो और ज्यादा भक्ति के लिए सीरियस हो गए। और कहते हैं ना, सिद्धांत बलिया चित्त ना करे आलस, यहाँ कृष्ण लागे सूर्य न मानस। तो सिद्धांत को समझने में आलस नहीं करना चाहिए। जितना ज्यादा फिलोसॉफिकल कन्विंस हम होंगे ना कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्यों कर रहा हूँ, मैं किसकी प्रसन्नता के लिए कर रहा हूँ, मैं कौन हूँ, उतना ज्यादा भगवान की भक्ति में हमारा मन रहेगा और दृढ़ता लगेगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। जगत गुरु प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।